ये क्वेश्चन करते हैं, दो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करने, एक तो ए और सी के बीच में और एक ए और वो जो सेंटर पॉइंट है ट्रायंगल का है ना उसके बीच में। अच्छा, ये जो रिंग जो बनी हुई है ना, वो किसी आइडियल कंडक्टर की बनी हुई है जिसका रेजिस्टेंस 0 है, और ये बाकी जितने जो ग्रीन में जो रजिस्टर्स हैं हर एक का रेजिस्टेंस R है। ठीक, तो पहले रेजिस्टेंस ए सी के बीच में देखते हैं। अच्छा, ये तो दिया हुआ है कि रिंग जो है वो आइडियल कंडक्टर से बनी हुई है जिसका 0 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो अब जैसे कोई भी दो पॉइंट हैं, पॉइंट 1 और 2, और उनको बेसिकली हमने आइडियल कंडक्टर से ज्वाइन कर दिया जिसका रेजिस्टेंस 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स के साथ में हम चाहे जितने रजिस्टर लगा लें उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं। हम चाहे कोई भी सर्किट लगा लें इसके साथ में, जो रेजिस्टेंस जो है 1 और 2 के बीच में तो 0 ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि यदि यहाँ से कोई भी करंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं तो वो सारा करंट इमीडिएटली यहाँ चला जाएगा। ठीक है, इधर तो कुछ जाएगा ही नहीं। तो आर ए सी कितना हो गया, 0 ओम हो गया। ठीक है, अच्छा, अब चूंकि ये आइडियल कंडक्टर है और पूरा रिंग का रेजिस्टेंस जो है वो 0 है, तो पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी, पोटेंशियल एट सी के बराबर हो जाएगा। और ये तीनों बराबर हो गए तो बेसिकली इन रेजिस्टर्स को तो हम हटा सकते हैं, इनमें कोई करंट तो पास करेगा नहीं। ठीक है, तो ये तीनों कंडक्टर्स हट गए। अच्छा, अब आप देखें तो ए बी और सी जो है वो एक ही पॉइंट है, क्योंकि तीनों एक ही सेम पोटेंशियल पे हैं, है ना, एक ही पॉइंट है बेसिकली। तो इस पॉइंट को यहाँ बना लेते हैं, ए बी और सी, है ना, एक ही पॉइंट हो गया। और पॉइंट ओ जो है वो यहाँ हो गया। ठीक, अब जैसे ए ओ है, ए ओ ये हो गया, और बी ओ है ना, तो बी ओ क्या हो जाएगा, बी ओ ये हो जाएगा। ठीक है, और सी ओ क्या हो जाएगा, सी ओ ये हो जाएगा। तो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है किन्हीं भी दो पॉइंट्स के लिए बीच में, मतलब रेजिस्टेंस बिटवीन ए ओ, ये रेजिस्टेंस बिटवीन बी ओ, और ये रेजिस्टेंस बिटवीन सी ओ के बराबर होगा, क्योंकि ए बी और सी तो एक ही है बेसिकली। है, तो इसमें तीन रेजिस्टर्स हो गए, आर है तीनों का वैल्यू, और पैरेलल में तो ये रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, R/3। ठीक है, तो रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड ओ कितना हो जाएगा, R/3 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर।